हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट दानिश और आज हम बात करेंगे मेटफॉर्मिन टैबलेट के बारे में। जानेंगे इसके यूजेस के बारे में, इसके डिफरेंट ब्रांड्स के बारे में, इसकी डिफरेंट स्ट्रेंथ के बारे में, किस तरह से वर्क करती है, इसकी डोज क्या होती है, इसको यूज़ करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसको यूज़ करते समय हमें किन किन बातों की सावधानियाँ रखनी चाहिए और मेटफॉर्मिन की ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मेटफॉर्मिन ये एक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिसिन होती है। जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उन लोगों में हाई ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए मेटफॉर्मिन का उपयोग किया जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ को ट्रीट करने में मेटफॉर्मिन फर्स्ट लाइन मेडिसिन होती है। बात करें टाइप 2 डायबिटीज़ की, तो ये एक क्रोनिक कंडीशन होती है और ये हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड डायबिटीज़ होती है। इसमें या तो बॉडी में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाता है या बॉडी इंसुलिन का प्रतिरोध करती है। इसके अलावा जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, काफ़ी ओबेस, काफ़ी मोटे लोग होते हैं, तो उन मोटे लोगों में ये वज़न कम करने का काम भी करती है। डायबिटीज़ में कुछ सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे कि यूरिन का बार बार आना, ज़्यादा मात्रा में आना, ज़्यादा प्यास का लगना, भूख ज़्यादा लगना, कमज़ोरी फील करना। इसके अलावा आँखों में धुंधलापन का होना, या जैसे कोई चोट लग जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, तो उस ज़ख़म का, उस इंजरी का काफ़ी देर से हील होना, काफ़ी देर से ठीक होना। तो डायबिटीज़ में इस तरह कुछ सिम्टम्स भी आते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज़ को ठीक करने में इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसको पीसीओडी में भी यूज़ करते हैं, जिसको कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ बोलते हैं। ये महिलाओं में उनके पीरियड से रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से महिलाओं में इनफर्टिलिटी हो जाती है, उनके पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते हैं। तो मेटफॉर्मिन को देने से महिलाओं में ओवुलेशन होता है, जिससे उनको कंसीव करने में, प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो डायबिटीज़ को ट्रीट करने में इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा मेटफॉर्मिन को पीसीओडी में भी यूज़ किया जाता है। अब बात करें इसकी अवेलेबल स्ट्रेंथ की, तो ये 500 mg में, 750 mg में, 850 mg में और 1000 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। हम बात करें से कुछ फेमस, कुछ पॉपुलर ब्रांड्स की, तो ये ग्लाइसिफेस के नाम से, इसके अलावा ग्लाइकोमेट, ग्लूकोनॉर्म, ग्लूफॉर्मिन, सीटापिन, मेलमेट, इन नाम से मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा इसके और भी काफ़ी ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अब बात करें कि मेटफॉर्मिन किस तरह से काम करती है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। तो मेटफॉर्मिन लीवर में ग्लूकोज के प्रोडक्शन को कम करती है। इसके अलावा ये इंसुलिन रिसेप्टार्स की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, जिससे बॉडी में जो ग्लूकोज होता है उसका यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है और जो ब्लड में ग्लूकोज होती है, बॉडी सेल्स उस ग्लूकोज को अच्छी तरह से उपयोग में लाती हैं। इस तरह से ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेटफॉर्मिन कंट्रोल करती है। अब बात करें मेटफॉर्मिन के डोसेज की, इसकी क्या डोज़ होती है। तो मेटफॉर्मिन की जो इनिशियल डोज़ होती है वो 500 mg की टैबलेट को दिन में एक बार, सुबह या शाम, या दिन में 2 बार, सुबह या शाम खाना खाने के बाद दिया जाता है। इसकी जो मैक्सिमम पर डे की डोज़ होती है, यानी कि 24 घंटे में जो उसको दे सकते हैं, वो 2000 mg मेटफॉर्मिन पेशेंट को दे सकते हैं। इसको एज ए मोनोथेरेपी भी देते हैं या दूसरी एंटी डायबिटिक मेडिसिन के साथ भी इसको दिया जाता है। ये सब डिपेंड करता है पेशेंट की डायबिटीज़ कितनी है, उसका शुगर लेवल कितना बढ़ा हुआ है। तो ये सब डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही डोज को कैलकुलेट कर कर पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। अब बात करें मेटफॉर्मिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की, तो मेटफॉर्मिन को यूज़ करने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं, जैसे कि लूज़ मोशन का होना, उल्टी का होना, गैस का बनना, इंडाइजेशन का होना, भूख कम लगना, मेटेलिक टेस्ट का होना, सिर में दर्द का होना, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन का होना। इसके अलावा मेटफॉर्मिन को यूज़ करने से लैक्टिक एसिडोसिस साइड इफ़ेक्ट भी आता है। इसमें जो लोग काफ़ी लंबे समय से मेटफॉर्मिन को यूज़ करते हैं, उनकी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ऐसे लोगों को अपना रेगुलर हर 4-6 महीने के बाद विटामिन B12 का टेस्ट कराना चाहिए और अगर उनकी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आ रही है, तो कोई भी विटामिन B12 का सप्लीमेंट या खाने में ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिसमें कि विटामिन B12 पाया जाता है। अब बात करें मेटफॉर्मिन के कुछ प्रिकॉशंस की, कुछ वार्निंग्स की, तो इसको लीवर डिसऑर्डर्स जैसे कि सिरोसिस, लीवर सिरोसिस में या हेपेटाइटिस में इसको यूज़ नहीं करते, उसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड मेडिसिन होती है। रीनल इंसफिशिएंसी में इसको यूज़ नहीं किया जाता है। किडनी डिसऑर्डर्स में इसको डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही यूज़ करते हैं। कंजस्टिव हार्ट फेलियर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड मेडिसिन होती है। जो लोग मेटफॉर्मिन को लेकर एलर्जिक होते हैं, उसमें भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड मेडिसिन होती है। जिन लोगों को लैक्टिक एसिडोसिस की प्रॉब्लम होती है, उसमें भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड मेडिसिन होती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में इस मेडिसिन को डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही यूज़ करें और ये मेडिसिन अल्कोहल के साथ सेफ नहीं होती है। जब भी इस मेडिसिन को आप यूज़ करें तो साथ में अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी ना करें।
तो मेटफॉर्मिन को यूज़ करते समय हमें इन बातों की सावधानियाँ रखनी चाहिए। अब बात करें मेटफॉर्मिन की कुछ ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में, तो मेटफॉर्मिन कुछ ड्रग के साथ इंटरेक्ट भी करती है, जैसे कि ईस्ट्राडायोल, फ्यूरोसिमाइड, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, इंसुलिन, डिजोक्सिन, गैटिफ्लॉक्सासिन, एम्लोडिपिन, एटिनोलोल, प्रोपरानोलोल, टेलमिसार्टन, लोसार्टन, आइबुप्रोफिन, सेलिकॉक्सिब, इसके अलावा साइमेटिडिन, सल्ब्यूटामोल। तो इन ड्रग के साथ मेटफॉर्मिन इंटरेक्ट भी करती है। तो इन में से आप कोई भी अगर ड्रग यूज़ कर रहे हैं, कोई भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।